रेडियो जिंदगी लिसनर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे आप अर्थ के साथ यानी कि हमारे धरती माता के साथ हार्मनी पे रह सकते हैं? ऑफ कोर्स आपको पता है, क्योंकि आप है वास्तु स्पेशलिस्ट, डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार के साथ। और आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव हर इन द रेडियो जिंदगी स्टूडियो राइट नाउ। अगर आप वास्तु से रिलेटेड कोई भी सवाल उनसे पूछना चाहते हैं ताकि आपके लाइफ में बस खुशियां ही खुशियां हो, तो जरूर हमें स्टूडियो नंबर पे कॉल करें 5107701550। पर अगर आप चाहते हैं कि आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले लें, तो जरूर विजिट करें divinevastu.net, या फिर आप उन्हें कॉल भी कर सकते हैं 5108683338, और ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com. At this point, I would like to tell you it's A-V as in Vastu and C, not ABC. तो yes, लीजिए, हमारे साथ है रेवा कुमार and let's welcome her. Hello रेवा जी, how are you today? Yeah, I'm doing good. Hello. Yeah, I'm doing good, Rini. How are you? I am doing excellent. आप जब भी आते हैं यहाँ पे इतना पॉजिटिव एनर्जी होते है कि कोई भी बंदा या फिर बंदी यहाँ पे दुख में कैसे रहे। पर मुझे आज बहुत अच्छा कि आज मेरे साथ रिनी है। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि रिनी को देख के मुझ में भी काफी एनर्जी आ जाती है। और रिनी, हाउ लाइफ इज गोइंग? लाइफ इज गोइंग ऑन वंडरफुली। हॉलीडे सीजन है, आई थिंक सब लोग बहुत खुश है, और यही टाइम है क्योंकि सब लोगों के पास टाइम होता है रेवा जी। तो ये जो टाइम होता है वो अपने घर या फिर अपने लाइफ के ऊपर ही स्पेंड करना चाहते हैं। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू नो मोर एंड मोर अबाउट वास्तु। और वास्तु टिप्स के लिए आपसे ज्यादा यहाँ पे और कौन है? तो ऑफ कोर्स एवरीबडी शुड गिव अ कॉल टू रेवा कुमार। थैंक यू रिनी, और मेरे सभी लिसनर्स को बहुत बहुत थैंक्स। बस मैं तो इतना कहूंगी कि 2012 तो जा रहा है और 2013 आ रहा है, क्यों नहीं हम उसका स्वागत करें अपनी पॉजिटिव एनर्जी से। क्योंकि वास्तु एक ऐसा है कि अगर आप इसको एलिमेंट्स को बैलेंस करते हो तो ये आपको घर में भी, बिजनेस में भी, जॉब में भी, रिलेशंस में, हर चीज में प्रॉपर बेनिफिट देता है, प्रॉपर ग्रोथ देता है और पॉजिटिव एनर्जी देती है। और जब आपके पास में पॉजिटिविटी होगी तो नेगेटिविटी तो होगी ही नहीं। तो फिर क्यों सोचे कि 2030 में कहीं हम किसी नेगेटिविटी को लेकर आएंगे। तो मेरा तो यही एडवाइस है कि हम वास्तु को मन में नहीं, अपनी पूरी जिंदगी में, अपने घर में, अपने बाहर में, अपनी दिनचर्या में, अपनी रूटीन में भी आप लेकर आइए। हमेशा याद रखिए, पहले तो मैं लिसनर्स आपको ये कहना चाहती हूँ दैट प्लीज रिमेंबर it always that Vastu advices and remedies suggested during this show are not a substitute for professional advices or any medical prescription or treatment. They are only based on ancient Indian science of architect, that is Vastu Shastra. तो अब इस एंशिएंट इंडियन साइंस को जो पिछले 5000 साल पुरानी है, क्यों नहीं इसी के द्वारा हम आज इस साइंस के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ाएं। यही कहते हैं कि ज्ञान अगर आप इसको अपने साथ लेंगे, इसको फॉलो करेंगे, इन्हीं एलिमेंट्स को ध्यान रखेंगे, तो आपको हमेशा सही रास्ता मिलेगा। आप सही डिसीजन ले पाएंगे, सही कहते हैं ना कि जो भी चीज आप चाहते हैं उसको पा सकते हैं। रिमेंबर दैट दिस इज नॉट ए मिरेकल, ये कोई काला जादू नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स इसके रिमार्केबल हैं। सिर्फ आपको अपना ध्यान देना है वास्तु के लिए, जो वास्तु के प्रिंसिपल्स है उनके लिए। सो रेवा जी, हमारे साथ बहुत कॉलर्स तो ऑलरेडी आ चुके हैं, पर मुझे पता है आज बहुत सारे सवाल हैं, मेरे मन में भी है। फिलहाल हमारे कॉलर है हमारे साथ, लेट्स टेक दिस कॉल। जी हाँ, बिल्कुल। हेलो, यू ऑन एयर विद रेवा जी। रेवा जी, हेलो जी, वेलकम डियर। I have got a question for you. Yes. Regarding my child, which direction he should face while studying? That's very good, very good. While studying, the child should always face to the north or east. North or east? Yeah, this is the best direction, because if he's, but remember, on the other side, while facing to the north or east, window or door should not behind them. ओके। हाँ, उसको जरूर अवॉइड करें, क्योंकि ईस्ट से जो भी एनर्जी आती है, अगर ईस्ट में देयर इज अ विंडो या नॉर्थ में विंडो है, उसको ओपन रहने दें, लेकिन उनके बैक पे कभी भी विंडो या डोर नहीं हो, रूम का एंट्रेंस डोर नहीं हो। अगर वहां पे सॉलिड वॉल होगा साउथ का, वेस्ट का, दे विल गेट गुड रिजल्ट्स। वेस्ट में विंडो है।
जैसे भी मेरे कमरे में तो जिसमें वो पड़ता है वेस्ट में विंडो है, लेकिन उसका फेस मैंने ईस्ट की तरफ किया हुआ है जी। अगर आप उसको थोड़ा सा अगर उसको थोड़ा सा टेढ़ा करके टेंडिंग करके बिठा दें ताकि थोड़ा उसके पीछे साउथ वेस्ट की वॉल को वो ज्यादा ले, विंडो नहीं हो। और अगर आप सोचते हैं कि वी डोंट हैव एनी ऑप्शन तो बेटर है उस विंडो के ऊपर में, वेस्ट वॉल विंडो के ऊपर में आप वुडन ब्लाइंड दे दीजिए और उस विंडो को हमेशा बंद रहने दें। अच्छा, सर ईस्ट का कॉर्नर हो जाए। हेलो जी, ये पूछे अगर नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर हो जाए वो भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा, नॉर्थ ईस्ट भी चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में उसके बैक में कोई विंडो नहीं है? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में बैक में विंडो नहीं, नॉर्थ ईस्ट ही हैज टू फेस। अच्छा, ही हैज टू फेस, नॉर्थ ईस्ट बैक नहीं होनी चाहिए। तभी मैंने आपसे बताया कि ही शुड फेस टू द नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट ही कैन फेस, बट ही शुड नॉट फेस टू द बैक शुड नॉट बी ऑन द नॉर्थ ईस्ट और द नॉर्थ और ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट में बैक होगी तो इट मीन्स इज फेसिंग टू द साउथ वेस्ट। ओके, तो दैट आई गॉट यू नाउ। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और बहुत सारे लिसनर्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि रीवा जी के साथ आप कैसे एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं तो नंबर नोट कर लीजिए 5108683338 या फिर आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net या फिर ईमेल करें divine@gmail.com. Studio lines are open and we have so many callers. Radio Zindagi, welcome to Rewa Ji show. Hi, Rewa ji. I have a question for Pandit ji. जी, for Pandit ji. This time I'm. If you are having any question for Pandit ji, please call him at 408-480-5477 पर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और अगर आपको वास्तु रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो जरूर हमें कॉल कीजिए 5107701550। रेवा जी, काफी बार ऐसा होता है कि हमारे जो लिसनर्स है वो नए लिसनर्स होते हैं एंड दे डोंट नो मच अबाउट वास्तु। तो इन सब के लिए क्यों ना आप एक बार फिर से बता दें कि वास्तु जो है ये एग्जैक्टली है क्या एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वास्तु। रिनी, पहले तो मैं ये बताऊं, वास्तु है कि वास, जहां हम रह रहे हैं, ठीक है, वास जिसको कहते हैं। अब आप ये देखिए कि वास्तु में जो 5 एलिमेंट जो हमेशा मैं डिस्कस करती हूँ, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, अर्थ, इनको अगर आप बैलेंस करते हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं। अगर हमारा रेजिडेंस, अगर हमारा घर, हमारा प्लॉट, हमारी हर जगह जहां हम रहते हैं अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु है तो याद रखिए आप अपनी हेल्थ को इनहेंस कर सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी ले सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एनवायरमेंट है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरमेंट बना सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में विद द डीलिंग्स विद द अदर पीपल आप उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। वास्तु गिव्स यू इंस्पायरेशन एंड मैक्सिमाइज योर इफेक्टिवनेस, हमेशा याद रखिए। और सबसे इससे भी ज्यादा आपको बड़ी रिफ्रेशिंग गुड नाइट स्लीप मिलती है अगर हम वास्तु प्रिंसिपल्स के मुताबिक साउथ में तरफ सर करके सोते हैं। इवन इट क्रिएट्स अ हार्मोनियस एटमॉस्फेयर इन योर होम, जो आपके घर की कई टेंशंस को उसको भी खत्म करता है। इवन सबसे भी बेस्ट है, इट ऑलवेज प्रमोट्स जनरल फॉर्चून, आपकी वेल बीइंग को, आपके फॉर्चून के, आपके भाग्य को भी कहते हैं, प्रॉस्पेरिटी को, फेम को पाने में ये पूरी मदद करता है। इवन अगर हमारा बिजनेस वर्क या कमर्शियल भी है, कमर्शियल में भी अगर हम उस वास्तु को हमेशा ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर कमर्शियल अकॉर्डिंग टू वास्तु है तो वास्तु बेनिफिट्स, इट इंप्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ योर एम्प्लॉयर्स, एक्सपेंशन करता है बिजनेस की, प्रॉफिट को अच्छा प्रॉफिट देता है, आपकी क्रिएटिविटी इंटेलिजेंसी को इंक्रीज करता है। वहां पर भी आपका जो सपोर्टिंग एनवायरनमेंट बनाता है, स्ट्रेस फ्री क्रिएट करता एनवायरनमेंट को करता है। तो हमेशा याद रखिए कि इसके हर तरह के आपको अगर वास्तु को हम अपने लाइफ में लेकर आते हैं, वास्तु के मुताबिक अपने घर को, अपनी बिजनेस को अरेंज करते हैं, उसके मुताबिक अगर चलते हैं तो हम इन सब चीजों से का बेनिफिट पाते हैं। तो रेवा जी, ऑफ कोर्स बहुत सारे हमारे लिसनर्स हैं जिनको हमेशा यही रहता है कि कैसे हम भी वास्तु को अपने जीवन में लेके आए, और जैसे कि आप हमेशा बताते रहते हैं कि वास्तु के जरिए यू कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, यू कैन ब्रिंग ऑन द पॉजिटिव एनर्जी इन योर लाइफ। तो सबके लिए मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं रेवा जी के साथ कंसल्ट करना ऑन एयर,
स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550 पर। अगर आप इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो जरूर विजिट करें divinevastu.net। रिवा जी लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रिवा जी। जी हाँ, बताएं। हेलो। हेलो। हाँ जी, रेवा जी, मेरा एक सवाल था, मैं अपनी सिस्टर के लिए पूछना चाह रही थी। हाँ जी, बताएं। हेलो। हाँ जी, बताइए। मेरे सिस्टर, इनका नाम रश्मि शर्मा और इनका जन्म अलीगढ़ में 1973 नवंबर 23 को हुआ था। देखिए, अगर आपका एस्ट्रोलॉजी से कोई जुड़ा सवाल है तो आप आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप अकॉर्डिंग टू वास्तु डायरेक्शंस के बारे मुझे बताकर उससे हेल्प ले सकते हैं कि घर पर आप सब कैसे ठीक पाएं, तो उसमें मैं आपकी पूरी मदद कर सकती हूँ। ओके, ये मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी। मैं सोच रही थी अभी आचार्य जी का शो चल रहा होगा। जी नहीं, आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, लेते हैं। आप मुझे नंबर दे देंगे उनका? हाँ जी, बिल्कुल, 4084805477। अच्छा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। सुनो रेवा जी, मेरा क्वेश्चन है, एक्चुअली आई वांट टू डू अ बिजनेस ऑफ माय ओन, लेकिन वो कई बार कमेंट्स हो नहीं पाता है। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि हम लोग ऐसे डायरेक्शन का कुछ उसमें यूज कर सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप पहले ये बताइए कि आप बिजनेस को घर से करना चाहते हैं या पर्टिकुलर कोई बिजनेस प्लेस है आपकी? बात करना चाहते हैं कमर्शियल प्लेस में। कमर्शियल प्लेस पे करना चाहते हैं, दैट्स वेरी गुड। आप कमर्शियल प्लेस में करना चाहते हैं, जब भी अभी आपने स्टार्ट तो किया नहीं है, नाउ वट एवर यू आर हैविंग ए प्लान, आपके मन में है, जो भी प्लानिंग करना चाहते हैं या उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं, आप एक काम कर सकते हैं। या तो आप आपका, जैसे साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है, बेडरूम में ऑफिस स्पेस नहीं बनाइए, उसके साउथ वेस्ट किसी कॉर्नर में वाइल फेसिंग टू द नॉर्थ और ईस्ट, वहां पर आप अपना टेबल रख के जो भी प्लान करना चाहें, ऑनलाइन करना चाहती हैं या जो भी इससे रिलेटेड कंप्यूटर पे भी वर्क कर रही हैं, उसी जगह पर बैठ के करें ताकि आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकें। तो साउथ वेस्ट इज द बेस्ट प्लेस। वाई? बट फॉर दैट यू हैव टू फेस नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट, जी हाँ, लेकिन कॉर्नर लेंगे साउथ वेस्ट। कॉर्नर शुड बी साउथ वेस्ट एंड यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी, थैंक यू सो मच रेवा जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। ओके, हेलो। हाँ जी रेवा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। मुझे ये पूछना है, मेरे बच्चे अभी स्कूल में हैं, तो उनको किस डायरेक्शन में सोना चाहिए और किस डायरेक्शन में स्टडी करनी चाहिए जिससे वो अच्छे ग्रेड लें? दैट्स वेरी गुड। सबसे पहले तो मुझे आप डियर ये बताएंगे कि बच्चों का डायरेक्शन क्या है बेडरूम का? मेरे दो बेटे हैं, एक बेटे का सर साउथ में है और उसका स्टडी टेबल कॉर्नर में है। नहीं, आई मीन उनका बेडरूम किस डायरेक्शन में है? उनका साउथ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, कहाँ है बेडरूम उनका? एक का बेडरूम साउथ में है और एक का वेस्ट में है। एक का साउथ में और एक का वेस्ट में। साउथ वेस्ट में तो नहीं है ना? हेलो, एक का कमरा साउथ वेस्ट कॉर्नर पड़ता है। हाँ जी, एक का साउथ वेस्ट पड़ता है, क्योंकि साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर बच्चे सोते हैं, वो जगह एक्चुअली होती है हेड ऑफ द फैमिली के लिए। बच्चों के लिए साउथ वेस्ट में सोना ठीक नहीं होता, उससे बच्चे क्या थोड़ा डोमिनेट, जिद्दी, अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अगर आप उनका बेडरूम चेंज करके वेस्ट डायरेक्शन में कर देंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, या साउथ में भी सोएं। वैसे तो गर्ल्स के लिए बेस्ट है ईस्ट या वेस्ट, लेकिन अगर आप उसको साउथ में भी सुला रही हैं तो उसको या तो बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ की तरफ कर दीजिए, साउथ वेस्ट में उनका बेड मत लगाएं, या वेस्ट की तरफ कर दीजिए बिल्कुल। दूसरा, उनका सर हमेशा साउथ की तरफ करें, सोने के समय साउथ की तरफ होना चाहिए। स्टडी रूम अगर आप बेडरूम में नहीं बनाएंगी तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, बेडरूम में उनके मिरर को बिल्कुल अवॉइड करिए। हमेशा याद रखिए, अगर बच्चों के बेडरूम में मिरर है, बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो जल्दी बच्चे ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और स्टडीज की तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये मैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स आपको ये एडवाइस करूंगी कि उनका जो बेडरूम में मिरर बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर कहीं किसी वजह से बच्चे जिद भी करते हैं कि हमें मिरर चाहिए, तो अगर वो मिरर है नॉर्थ की वॉल पे या ईस्ट वॉल पे लगाएं, लेकिन वाइल स्लीपिंग इट शुड ऑलवेज कवर्ड। उस पे कपड़ा डाल के रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली मेरे दरवाजे के पीछे लगाया हुआ है, तो जब दरवाजा खुल जाता है तो वो
दिखता नहीं कुछ भी। नहीं देखिए, अगर दरवाजा खुल जाता, अब ये नहीं पता कि दरवाजा किधर को फेस कर रहा है, साउथ को कर रहा है या नॉर्थ को कर रहा है, तो या तो आप अपनी प्रॉपर डायरेक्शंस देखने के बाद में मुझे ईमेल कर सकती हैं, रिप्लाई ले सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हेलो, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गया है हमारा। यस तो रेवा जी, बहुत सारे सवाल तो है ही, उसके पहले सारे के सारे लिसनर्स को ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उनका नंबर जो है आप नोट कर लीजिए। इट्स 5108683338, या फिर आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। रेवा जी के वेबसाइट में यू विल गेट सो मेनी वास्तु टिप्स दैट इट्स वंडरफुल वेबसाइट। और अगर आप उन्हें ईमेल भी करना चाहते हैं तो divineavc@gmail.com, और स्टूडियो लाइन्स आर ओपन फॉर यू 5107701550। रेवा जी, ये बताइए कि अभी सोसाइटी में इतना ज्यादा सिकनेस है, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आई थिंक ऑल ऑफ आवर लिसनर्स दे ऑलरेडी नो, इतना ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है यूएस के लिए, तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड ईयर दिस ईयर। तो ये जो क्राइम और नेगेटिविटी और सिकनेस जो होते हैं, ये जो वातावरण में होते हैं, इज इट बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन द नेचर? यस, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल कह रहे हैं, इट्स रियली गुड क्वेश्चन। कहते हैं कि जब नेचर में इम्बैलेंस, मतलब हमारे घर के या वर्क एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस में हो जाता है, ये ही पांचों एलिमेंट्स हमारे बैलेंस नहीं होते, तो इसी की वजह से आती है। और मेजर रीजन क्या होता है, क्योंकि जैसे कि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इंडिया में भी हुआ, काफी ज्यादा था, यहाँ पे भी हमने भी सुना अमेरिका के बीच में से भी किसी बच्चों ने जो भी स्टेप उठाया। रियली ये क्यों है रीजन? इसका मेन रीजन है क्योंकि जो एनवायरनमेंट में नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर कहते हैं कि कंजेस्टेड है, इतनी कंजेस्टेड होती है कि लोग अपने घर को इतना डार्क रूम बना के रख लेते हैं, फ्रेश एयर आने की बिल्कुल भी नहीं कोशिश करते कि वहां से आए। 80% ये जो नेगेटिविटी है ये जनरेट होती है जो हमारा घर या हमारा एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस होता है। तो आप कोशिश करिए कि नेचुरल लाइट हमारी कहां से आनी है, दैट इज द ईस्ट। ईस्ट से जो आपको ड्राइविंग फोर्स आनी है, ईस्ट की तरफ ओपनिंग होनी चाहिए। और फ्रेश एयर इज रिलेटिंग विद द नॉर्थ वेस्ट। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, साउथ ईस्ट एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। जब ये दो चीजें, फ्रेश एयर का और फ्रेश लाइट के दो कॉर्नर्स को अगर हम अपने पास में प्रॉपर पॉजिटिव बैलेंस रखेंगे तो हम इस नेगेटिविटी, इस इन्फ्लुएंस को जो घर में हमारे को वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट में मिल रहा है, जो सोसाइटी में आ रहा है, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। रेडियो जिंदगी लिसनर्स, आप सबको मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि अगर आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं, स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। काफी बार ऐसा होता है कि रेवा जी जब भी कोई सवाल के जवाब दे रहे होते हैं तो आई जस्ट टेक द कॉल्स ऑफ एयर, और प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए और बने रहिए क्योंकि यू विल बी द नेक्स्ट वन टू बी ऑन एयर। तो हमें दोबारा से कॉल कीजिए 5107701550। एंड रेवा जी लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। Yes, you're welcome. Hello, Ji. I just need to ask, I don't know if it's appropriate. My wife, she's looking for a job. Mm-hmm. And is there any relation with the direction or something? Yes, if she's not getting a job. The question is that if she is not getting a job, it means that there is some stress in northeast direction of your house, or there is a restroom or toilet might be in the southwest also. क्योंकि northeast से you are getting the energy and it is draining out in the southwest, it means कि तभी आपको job नहीं मिल रही। Secondary might be northwest आपका block हो जहाँ पे air element है। If there is a northwest window is there, you will naturally immediately get the job. But you don't have to sleep in the northwest bedroom. ये आप अपने ध्यान में रखें। I'm our bed is facing north, and then the bathroom is on the south. Bathroom is in the south. This is the reason. तो अगर आप ये कोशिश करें कि if you are having a restroom in the south, आप उस डोर के ऊपर में अंदर की साइड में साउथ का जहाँ साउथ वेस्ट रेस्ट रूम आता है वहां पर अगर आप कॉपर वायर लगा सकें, या वहां पर आप सॉल्ट भी, रॉक सी सॉल्ट को भी किसी भी डिश में रख के रख सकते हैं। उसको बाकायदा उसको हर तीसरे दिन, फोर्थ डे लेट इट फ्लश आउट, आप फ्रेश भर के रखिए। तो उससे, और दरवाजा जितना भी है वहां का बंद रखे रेस्ट रूम का, तो कुछ आपको जॉब का
प्रपोजल मिल सकता है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट की विंडो को जरूर ओपन रखें टू गेट द जॉब, टू गेट द अपॉर्चुनिटी. Thank you. Okay. Do you have any more questions? No, thank you. Okay, thank you so much. और लेते हैं अगले कॉलर. हेलो, you're on air with रेवा जी. हाय रेवा जी. जी हाय, बताएं. मुझे पूछना था, मेरे घर के 2 बाथरूम हैं, दोनों साउथ में ही है, तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? नहीं, दोनों 90 डिग्री एंगल साउथ में है या साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है? साउथ ईस्ट में भी है और एक मिडल में आता है साउथ में. हाँ, देखिए जो साउथ मिडल में 90 डिग्री पे है उसकी तो कोई बात नहीं है, चल सकता है. लेकिन जो साउथ ईस्ट है दैट इज द फायर एरिया और फायर एलिमेंट, और फायर और वाटर कैन नॉट स्टे टुगेदर. तो उससे वजह से क्या हो जाता है कि साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस ऑल्सो, जिसमें फीमेल्स को थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा आनी शुरू हो जाती हैं. और साथ ही साथ में घर में आप कह सकते हैं कि हेल्थ इश्यू भी किसी वजह से होता है. तो आप उसमें ये करिए कि साउथ ईस्ट में जहां पर आपका वाटर है, जहां पर आपका शॉवर का जगह है, रेस्ट रूम का नहीं, जहां शॉवर की जगह है या वाटर सिंक है, वहां पर आप 3 रॉड्स का आप बैम्बू प्लांट जरूर रखिए, रेड रिबन लगाकर उसमें एक पैनी डाल के सिंक के पास में, और अपना जहां रेस्ट रूम का टैंक है, वाटर टैंक है, वहां पे रखें. शॉवर वाली जगह जहां है वहां पर पूरा कॉपर वायर लगा दीजिए. प्लस 23.5 वहीं अपने रेस्टरूम में खड़े हुए, शॉवर की जगह पे खड़ी हुई, देखिए कि 23.5 डिग्री पे जहां आपकी कंपास की नीडल दिखाई देती हो वहां पर आप रेड कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए जो सुबह शाम जलता रहे. ओके, तो 3 बैम्बू के वो प्लांट्स लगाने चाहिए. हाँ जी बिल्कुल, उस पे रेड रिबन जरूर हो, या अगर नहीं रेड रिबन हो तो आप खुद अपना भी लेके लगा सकती हैं. उसमें एक पैनी डाल के आप रखिए, क्योंकि मैं ये इसलिए बताती हूँ बैम्बू, मैं आपको भी और बाकी अपने से भी लिसनर्स को भी बताना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप बैम्बू प्लांट लेते हैं तो देखिए आपको उसमें 5 एलिमेंट्स मिलेंगे. रेड रिबन है जो फायर को रिप्रेजेंट करता है, कॉइन है वो मेटल को करती है, जो अर्थ जो आप उसके बीच में मिट्टी होती है या पेबल्स होते हैं वो अर्थ के साथ में होते हैं, एयर जिसे आप लेते हैं हवा की मिलती है, स्पेस आप उसको जगह में रख रहे हैं, प्लस वाटर उसे आप बीच में आप वाटर डाल रहे हैं. तो हमारे 5 एलिमेंट्स उसके बीच में मिलेंगे जो जितनी भी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर जाते हैं. ओके, थैंक यू रेवा जी. यू वेलकम. लेते हैं नेक्स्ट कॉल. हेलो जी, यस यू वेलकम डियर. मैं रीवा से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, बताइए. हेलो जी. उनको बताऊंगा. हाँ जी, मैं रेवा. जी हाँ, मैं रेवा बोल रही हूँ, बताएं. मैडम जी, आप जितना भी कुछ बोल रही हैं हम रेडियो पे सुन रहे हैं आपके लिए. जी जी. हेलो हेलो. ओके, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, सो लेते हैं अगले कॉलर को. हेलो, यू आर ऑन एयर. Hi, a question for Reva ji. Yes, you're welcome, dear. So I have a question कि जो जैसे अगर is directions involved कि अगर किसी like women को they're having lot of health issues at home. Of course. So I mean, what can be improved? मतलब what direction can be improved कि हेल्थ इश्यूज में इतना प्रॉब्लम ना हो. डियर देखिए, हेल्थ इश्यूज में अगर फीमेल्स के साथ में घर की लेडीज के लिए है तो देन वी हैव टू सी द नॉर्थ ईस्ट प्लस साउथ ईस्ट. अगर मेल्स के साथ में है तब हमको डायरेक्शन देखना है नॉर्थ वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट. और अगर कि हमारे साथ में ऐसी कुछ नहीं हो, उसके लिए जरूर मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि अगर आप मुझे प्रॉपर मैप बनाकर भेजेंगे तो मैं, या उसमें ईमेल करेंगे तो मैं उसको थॉरली चेक करके आपको बता सकती हूँ कि किस डायरेक्शन की कमी है. कि कहीं ऐसा भी होता है कि डायरेक्शंस का हमारा इंटीरियर ठीक है, घर का किचन हमारा साउथ ईस्ट में है, इट्स ओके, लेकिन फिर भी घर का कहीं ना कहीं कोई कॉर्नर हमारा एक्सटेंडेड है. वो एक्सटेंडेड मीन्स कि चाहे साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड हो जाए, चाहे ईस्ट हो जाए, चाहे नॉर्थ वेस्ट हो जाए, उसकी वजह से भी हेल्थ इश्यू होते हैं. तो उसमें मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि अगर आप मेरे को ईमेल करेंगे तो मैं आपको ठीक सही एडवाइस दे पाऊंगी. ओके,
थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और सारे के सारे लिसनर्स के लिए फिर से एक बार, अगर आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net। स्टूडियो लाइन्स आर ओपन 5107701550। अगर आप सोचते हैं कि वास्तु कैन मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ तो जरूर कॉल कीजिए। रेवा जी इज राइट हियर टू हेल्प यू आउट। मैंने ये बात रेवा जी इसलिए बोला कि काफी ऐसे लोग होते हैं जो शायद ही किसी भी चीजों में उनको विश्वास नहीं होता है, तो एवरीबडी हैज देयर ओन ओपिनियन। बिल्कुल ओन ओपिनियन। आप किसी को, क्योंकि ये नहीं है कि मैं ऑन एयर कर रही हूं तो मैं किसी पे प्रेशराइज कर रही हूं कि आपको ये फॉलो अप करना, दैट्स अप टू देम। वास्तु दिस इज ए साइंस, ये दिस इज रेवा की साइंस नहीं है, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। जब संसार के हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस कर सकते हैं, जब हम अपने शरीर के 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके चलते हैं, तो देखिए अगर आपको नहीं मान रहे तो दैट्स अप टू यू। ये नहीं है कि आपको मैं बोलूंगी कि अगर आप नहीं मान रहे तो आपकी नेगेटिविटी थॉट है, नो, ऐसा नहीं है। पर मैं उस नेगेटिविटी से अपने आप को कैसे अलग कर सकती हूँ, या मैं अपनी पॉजिटिविटी से कैसे आगे बढ़ सकती हूँ, जिसके साथ में हमारी पूरी कम्युनिटी या कैसे सबको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं उसके ऊपर जाना पसंद करती हूँ। आप उसको कैसे फॉलो करते हैं या नहीं है, दैट्स अप टू देम। पर इतना मैं जरूर जानती हूँ कि अगर हम इन एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, आपको बराबर, आप नाक की जगह अगर मुंह लगा दें या मुंह के रास्ते या ऐसे नहीं खा सकते हैं। आपको आंखें दी हैं तो आंखों से ही देखने को मिला है, लेकिन उसके साथ में हमारे को ब्रेन भी दिया है जो उसको कमांड करता है, सोचने की हिम्मत देता है। कई बार होता है कि रिनी ऐसा भी होता है, हम लोग देखते हैं कि जब मैं क्लाइंट्स के विजिट करने के लिए जाती हूँ, मोस्टली मैं विजिट करने के लिए जब जाती हूँ, आई ऑलवेज एडवाइज माई क्लाइंट्स कि प्लीज आप हमें ये नहीं बताइए कि आपके घर की क्या प्रॉब्लम है, व्हाई यू कॉलिंग मी। ठीक है, आप मुझे वास्तु करवाना चाहते हैं, विजिट करवाना चाहते हैं, लेट मी विजिट यू प्लीज, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स कि इस घर की क्या दिक्कत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ ही परफेक्ट हो, और ये भी नहीं मैं कहती कि वास्तु आपको 100% परफेक्ट देगा, जी नहीं। हाँ, अगर हमारे को वास्तु के बेनिफिट्स लेने हैं या वास्तु को फॉलो करके अगर हमारे को 70% मेरिट्स मिलती हैं, 30% डिमेरिट्स है उसको छोड़ दें, 70% अगर हमें मेरिट्स मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ दैट इज वेरी गुड। इसका मतलब कि हमारे वो एलिमेंट्स बैलेंस में है। रेस्ट इज अप टू देम कि वो इस चीज को अपनी लाइफ में या इसको फॉलो अप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। राइट। तो रेवा जी, हम लोग कॉलर्स को लेने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट द इम्बैलेंस इन द नेचर, ताकि इतना ज्यादा नेगेटिविटी वगैरह हो रहे हैं। तो आप ये बताइए that can someone benefit from using Vastu without demolishing their home and starting over? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्या बात है रिनी, आपने बहुत ही अच्छा किया। क्यों नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको रेनोवेशन और रीमॉडलिंग करना जरूरी है, दैट इज नॉट नेसेसरी। कभी कभी वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स वेरी टफ, ये पॉसिबल नहीं है। उस समय डिवाइन वास्तु टूल्स या जो रेमेडीज हैं वो आपको बहुत हेल्प करती हैं। कई बार एक मिरर, अगर आप एक मिरर भी गलत लगा देते हैं, एक क्रिस्टल बॉल भी गलत लगा देते हैं, तो वो भी नेगेटिविटी देता है, और वही मिरर अगर हम उसको सही जगह पे लगाते हैं तो हमारे को रिजल्ट्स भी पॉजिटिव मिलते हैं। रिसेंटली हमने किसी के यहाँ विजिट किया, उनसे पहले उनके घर का क्या टेम्परामेंट था, दैट वाज, अब मैं बता नहीं सकती हूँ कि दैट वाज वेरी वेरी डिस्टर्ब, लेकिन इमीडिएटली जिस समय उन्होंने उस प्रोडक्ट को लगाया, मिरर को डायरेक्शन को चेंज किया, बेड की डायरेक्शन चेंज करी, तो वही रिजल्ट्स, वही नेगेटिविटी बिल्कुल पॉजिटिव में चेंज हो गई। क्योंकि हमेशा याद रखिए कि ये नहीं है कि अगर आपने घर के चेंजेस कर दिए और अगर प्रोडक्ट्स की भी जरूरत है, आपने घर के चेंजेस कर दिए और आपने कह दिया नहीं हम तो, हमारे को इसके बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे। आपको साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट की अगर जरूरत है और घर की भी अंदर चेंजेस करने की जरूरत है, तो दोनों को आपको साइमल्टेनियसली करके वहां से पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने होंगे। इंडिविजुअली हम एक चीज के नहीं कर सकते, और जहां हमें लगता है कि सिर्फ हमारे को माइनर चेंजेस करके भी हम पॉजिटिविटी अपने घर में ले सकते हैं, सॉल्ट का स्प्रे करने से भी हम पॉजिटिव एनर्जी लेकर सकते हैं, एक वॉल क्लॉक को चेंज करने से भी ले सकते हैं, तो वहां पर प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां मेजर रेनोवेशन रीमॉडलिंग होती है, जहां एनर्जी लेवल शिफ्ट करना होता है, आप सपोज कर लीजिए आपका रेस्टोरेंट है रिनी,
रेस्टोरेंट में किचन आपकी नॉर्थ ईस्ट में है तो वो आपको रेस्टोरेंट में बहुत नुकसान देती है। उस समय अब किचन तो इतना पूरा अरेंज किया है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप किचन को उठा के, आप रेवा ने बोला साउथ ईस्ट में तो आप साउथ ईस्ट को ले जाइए, दैट इज नॉट पॉसिबल। उस समय हम आपको जरूर एडवाइस देते हैं कि वहां पर आप क्या करें कि जो एनर्जी ग्रिड है हमारी, जिनको हम एनर्जी पिरामिड्स बोलते हैं, आप वो लगा के उस एनर्जी लेवल को वहां से शिफ्ट कर सकते हैं। रेवा जी, आई हैव अ कॉलर, सो लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते जी। मुझे पूछना था, जब आप जैसे बच्चों का स्टडी डायरेक्शन होता है, ऐसे जब हम अडल्ट कुछ पढ़ाई करते हैं तो हमारे लिए भी कोई डायरेक्शन होता है या वो सेम डायरेक्शन हमारे लिए भी वैलिड है? नहीं, बिल्कुल जो बच्चों का है, क्योंकि ऐसा दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि नॉर्थ और ईस्ट में डियर अगर आप फेस करके पढ़ते हैं या आप अपने इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, स्टडीज करते हैं, हर चीज में आपको फायदा होगा। नॉर्थ से आपको जो मैग्नेटिक वेव्स आती हैं, आपको पॉजिटिव जो वेव्स आती हैं वो मिलती हैं, और ईस्ट से आपको ड्राइविंग फोर्स मिलती है, सनलाइट एनर्जी मिलती है, और हमारे को ये दो चीजों की बहुत जरूरत है। तो आपको उधर नॉर्थ फेस करके नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट की तरफ फेस करेंगे, ये सबके लिए लागू होता है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं। ओके, बिकॉज आई विल ऑफिस मेरा साउथ ईस्ट में है, तो आई यूज्ड टू स्टडी इन ऑफिस, तो वो नहीं करना चाहिए। देखिए, साउथ ईस्ट में पढ़ने के लिए हम कब यूज करते हैं? अगर आपके पास में आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तब साउथ ईस्ट एरिया को यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो फायर एलिमेंट है, वो आप में कॉन्फिडेंस लेकर आता है। कई बार आपको इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आपके बीच में घबराहट है, कुछ परेशानी सी आ रही है, उस समय आप अपने आप को कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए साउथ ईस्ट कॉर्नर को यूज कर सकती हैं। अगर आप देखते हैं कि अगर आपके पास साउथ ईस्ट कॉर्नर है और कोई जगह नहीं है, तब जरूर कोशिश कीजिए कि आप साउथ ईस्ट की तरफ आप कंप्यूटर रखें, लेकिन आपका जो फेस है ज्यादातर ईस्ट की तरफ हो। मींस कि राइट साइड में आपके एक्सट्रीम राइट साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप कंप्यूटर कर दीजिए, ईस्ट की तरफ आप फेस करें, और वेस्ट की वॉल आपके पीछे होनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच रेवा जी। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो 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 हेलो। ओके, आई एम रियली सॉरी, वी कुडंट हियर यू। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है वास्तु रिलेटेड, इफ यू वांट टू नो एनी वास्तु टिप्स, प्लीज गिव अस अ कॉल बैक 5107701550। और अगर आप रेवा जी के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, उन्हें लेके जाना चाहते हैं अपने घर में टू कंसल्ट वास्तु, क्योंकि काफी टाइम ऐसा ही होता है कि फोन पे हम लोग समझ में नहीं आता है एग्जैक्टली कहाँ पे क्या है, एंड देन इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ कंसल्टेशन विथ हर। उनका नंबर नोट कर लीजिए 5108683338, या फिर आप विजिट कर सकते हैं divinevastu.net, और ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। वापस आती हूँ मेरे सवाल के बहुत ही सिलसिला अभी चालू है। तो रेवा जी, ये बताइए कि हम लोग इम्बैलेंस के बारे में बात कर रहे थे, तो ये बताइए कि क्या हम वास्तु के जरिए प्रॉपर बैलेंस हमें मिल सकता है? मैंने बताया कि रिनी, आप ये अगर कह सकते हैं कि हमारे को परफेक्ट बैलेंस मिलता है, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। लेकिन हाँ, अगर आपके मेरिट्स ज्यादा हैं डिमेरिट से, तो दैट इज ए गुड वास्तु। और सेकेंडली रेवा जी, ये भी बताइए कि नॉर्थ और ईस्ट में काफी बार हमारे घर में स्लोप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो वो अगर वो होता है तो मतलब साइंटिफिकली क्या करता है वो स्लोप? बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने भी, क्योंकि रिनी हमेशा याद रखिए कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का लेवल लो है, जो स्लोप जिसको हम बोलते हैं, हमारा साउथ से नॉर्थ है, वेस्ट से ईस्ट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो लेवल अगर कम होगा तो वो पॉजिटिव जो मैग्नेटिक एनर्जी हमारे को नॉर्थ से आ रही है उसको हेल्प करता है, प्लस जो हमारे को सोलर एनर्जी हमारे को ईस्ट से एंट्री हो रही है, हमारे घर के हमारी प्रॉपर्टी में हो रही है, वो हमारे लिए बहुत पॉजिटिव होगी। वही अगर हमारा स्लोप हमारा नॉर्थ ईस्ट में, कहते हैं ना कि देखिए अगर आपका वाटर आ रहा है जिसको हम मनी से रिलेट करते हैं नॉर्थ की तरफ से, अगर साउथ का स्लोप हाई होगा तो नेचुरली ये वाटर आपके साउथ के पहाड़ के ऊपर तो नहीं जाएगा ना, अगर वो ऊंचाई पे होगा उसको तो नहीं टच करेगा, आपके घर के अंदर घूमेगा, घर के अंदर एनर्जी रहेगी। तो इसलिए उस मैग्नेटिक एनर्जी को हमने क्या करना है, नॉर्थ का लेवल लो होगा वहां से अंदर आए, और जब साउथ वेस्ट का हमारा लेवल
ऊपर होगा, हाई होगा, तो वो आके एनर्जी हमारे घर में डिपॉजिट हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए कि अगर साउथ का हाई लेवल है, वेस्ट का हाई लेवल है, तो इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल इंफ्रारेड रेज। रेवा जी हमारे साथ कॉलर्स है, तो लेते हैं एक कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। आप हमें दोबारा से कॉल कर सकते हैं। लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो जी, हाँ बताएं। मेरे को जस्ट पूछना है कि अगर जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसमें कुछ हेल्प किस तरीके से हो सकती है घर के वास्ते में? हाँ, देखिए, अगर आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है तो उसमें आपको जॉब का जहां आपका सिटिंग एरिया है उसको भी जरूर ध्यान दीजिए, और घर के बीच में भी आप देखें। आप जॉब में सेटिस्फेक्शन ना होने का रीजन अगर है तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपका जो वाटर एरिया, मतलब कि जो ड्रेनेज है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती। और शाम के समय में एक साउथ वेस्ट एरिया में घर का जो भी साउथ वेस्टर है वहां पर आप अगर क्रिस्टल शैंडलियर लगा देंगे, शाम को घर आते ही अगर आप उसको पूरा लाइट कर देंगे तो आप अपने एनर्जी को ले पाएंगे और अपने आप को सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने जॉब लेवल से। ओके, तो घर के किस मीन्स आपने बोला कि घर के सेंटर को भी देखना है, तो मीन्स कैसे साउथ आपको घर का, जैसे कि आपका घर का जो भी सेंटर पॉइंट आप खड़े होके वहां पर सामने बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो सेंटर पॉइंट है। आप वहां के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होके उसमें आप सीलिंग पे आप लगा सकती हैं, क्रिस्टल बॉल लगा दीजिए या हैवी शैंडलियर लगा दीजिए क्रिस्टल का। Okay, thank you. Thank you so much for calling. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, I just have a question about what about the plants? Do we put the plastic material kind? How do we put those kind plants in the house? Yeah, if you want to put inside that, it should be always in the blue pot. That blue pot, blue pot plants should be keep in north or east direction. And if you're having any Oh, okay. North and East and okay, got you. Thank you. You're welcome, dear. Thank you so much. और कॉल्स का सिलसिला ऐसे तो चलता ही रहेगा, पर ऑफ कोर्स टाइम इज वेरी लिमिटेड, और ये लिमिटेड टाइम में ऑफ कोर्स आई वुड लाइक रेवा जी टू गिव ऑल ऑफ आवर लिसनर्स सम रियली वंडरफुल वास्तु टिप्स। तो रेवा जी, आप क्या कहेंगे हमारे लिसनर्स के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि कहीं पर भी इफ यू आर फीलिंग दैट बैड डेट्स, low profits, stagnation in the business or factory, this may be due to toilet or borewall in southwest. So try to close it. अगर कहीं पे भी अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर आप अपने साउथ वेस्ट के टॉयलेट को ध्यान देने की कोशिश करिए, क्योंकि जो भी एनर्जी है इट इज गोइंग out from the southwest, it is coming from the northeast and going from the southwest. और जाते जाते बस इतना ही कहूंगी कि क्रिसमस है, बहुत ही अच्छी तरह से आप सेलिब्रेट करिए, और साथ में याद करिए रेवा को क्रिसमस की टिप जरूर देना चाहती हूँ। क्रिसमस के दिन डोंट फॉरगेट, प्लीज आप 5 रेड कैंडल्स जरूर से जरूर अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में रखें, चाहे साउथ ईस्ट में किचन है या नहीं। डोंट फॉरगेट टू बर्न 5 कैंडल्स, रेड कैंडल्स, इट शुड बी इन द साउथ। रीनी इज लॉफिंग। क्यों रीनी, क्या बात हो गई? क्योंकि मैं बस सोच रही हूँ कि जो लोग क्रिसमस में बाहर जाने वाले हैं वो क्या करने वाले? कोई बात नहीं है, जहां भी जा रहे हैं वहां का कोई भी साउथ ईस्ट कॉर्नर, आप 5 कैंडल्स आप साथ लेके जाइएगा। अगर आप हॉलीडेज पे जा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मैं भी लेके जा रही हूँ। आप 5 कैंडल्स को अपने साथ लेके जाइएगा। जहां पे भी अपने कंपास में देखे, जहां भी रुके, वहां के साउथ ईस्ट कॉर्नर में 5 कैंडल्स को रखना नहीं भूलें, उसे जरूर जलाएं। और नॉर्थ की तरफ में अगर आपका नॉर्थ फेसिंग घर है तो अपने घर के बाहर में ब्लू और ग्रीन कलर की कैंडल को जलाना जरूर शुरू करें। और रेड कलर की कैंडल प्लीज गिफ्ट नहीं करें। ये तो वंडरफुल टिप है। अगर आप भी हॉलीडे सीजन में कहीं पे भी जा रहे हैं तो यू कैन डेफिनेटली कैरी। अगर आप रेवा जी के साथ अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं तो यू नो व्हाट इज हर नंबर 5108683338, या फिर आप ईमेल करें divine A for Apple, V for Vastu, C for Cat @gmail.com, या फिर आप उनका वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं divinevastu.net। थैंक यू सो मच रेवा जी फॉर दिस वंडरफुल शो। थैंक यू रिनी, और मेरे सभी लिसनर्स थैंक यू एंड मेरी क्रिसमस इन एडवांस।
वास्तु शास्त्र यानी कि ब्रह्मांड के पंच तत्वों का ताना बाना, बाय फॉलोइंग द वास्तु प्रिंसिपल, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, जो आपकी हर समस्या का निवारण कर सकता है। कॉन्टैक्ट वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार, हु हेल्प्स टू ब्रिंग पीस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ and harmony by removing the vastu defects from houses, homes, factories, offices and business. If you cannot go for renovation or remodeling, call Reva Kumar for an equally effective Vastu solution alternative. You can also call her for Vastu solutions for hotels, liquors and gas stations. Vastu consultant Reva Kumar की वेबसाइट है www.divinevastu.net. रेवा कुमार को कांटेक्ट करने के लिए डायल करें 510-868-3338. इनका ईमेल एड्रेस है divineavc@gmail.com. Contact Reva Kumar and let her help you do it right the first time.